गांव के एक कोने में हरे भरे पेड़ों के बीच एक पुराना खंडहर सा दिखने वाला घर था। इस घर में सावित्री नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी, जिन्हें गांव के सभी लोग प्यार से दादी कहते थे। दादी का जीवन बहुत सादा था और उनकी सादगी के कारण पूरे गांव में उनका बहुत सम्मान था। वे बच्चों को कहानियां सुनाया करती थी, जिनमें से कुछ तो गांव की परंपराओं से जुड़ी होती थी और कुछ उनके अनुभवों पर आधारित थी। बच्चों के लिए दादी एक कहानी की किताब की तरह थी, जिसमें हर दिन एक नई कहानी होती थी। एक दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। दादी के घर से कुछ डरावनी आवाजें आने लगी। पहले तो लोगों ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे ये आवाजें बढ़ती गईं। रात को लोग देखते कि दादी के घर की खिड़कियों से अजीब सी रोशनी निकलती थी, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। गांव वालों के मन में डर समा गया और उन्होंने दादी के घर के पास जाना बंद कर दिया। गांव के कुछ साहसी युवकों ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। वे रात के अंधेरे में दादी के घर पहुंचे। दरवाजे के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, वह चरमराते हुए खुल गया। भीतर का दृश्य देखकर वे दंग रह गए। दादी वहां अकेली बैठी हुई थी, लेकिन उनका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उनकी आंखें लाल हो चुकी थी, बाल बिखरे हुए थे और उनके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। आओ आओ मेरे बच्चों, दादी ने कहा, लेकिन उनकी आवाज में पहले जैसी मिठास नहीं थी। वह आवाज अब भारी और भयानक हो चुकी थी। क्या तुम मेरी नई कहानी सुनना चाहोगे? दादी ने पूछा। लेकिन वह कोई आम कहानी नहीं थी। वह कहानी थी एक औरत की, जो अपने गांव वालों के लिए हर मुमकिन कोशिश करती थी, पर बदले में उसे सिर्फ तिरस्कार और अपमान मिलता था। कहानी सुनते सुनते युवकों को एहसास हुआ कि दादी की यह कहानी उनकी अपनी ही जिंदगी की कहानी थी। गांव वालों ने कभी भी दादी की कदर नहीं की थी। उन्होंने हमेशा उन्हें अकेला और असहाय छोड़ दिया था। इस अपमान ने उन्हें बदल दिया था और अब वह अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस करने लगी थी। अचानक दादी ने एक जोरदार हंसी लगाई। वह हंसी इतनी भयानक थी कि युवकों के पैर थरथराने लगे। अब तुम सबको मेरी तरह ही दुख और पीड़ा का अनुभव करना पड़ेगा, दादी ने कहा और अपने हाथों से एक अजीब सी शक्ति निकाली, जिसने कमरे को घेर लिया। युवकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जमीन से चिपक गए थे। तभी अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक तेज हवा का झोंका आया। उस हवा के साथ दादी के घर का सारा अंधकार छिन गया और दादी का असली चेहरा दिखने लगा। अब वह कोई चुड़ैल नहीं थी, बल्कि वही प्यारी दादी थी जो हमेशा बच्चों को कहानियां सुनाया करती थी। गांव वालों ने अपनी गलती महसूस की। उन्होंने दादी से माफी मांगी और उन्हें आश्वासन दिया कि अब से वे उनकी देखभाल करेंगे। दादी ने गांव वालों को माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने ये चेतावनी दी कि अगर वे फिर से अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए, तो उनका सामना एक ऐसी शक्ति से होगा जिसे वे समझ नहीं पाएंगे। इस घटना के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। दादी फिर से अपने पुराने रूप में लौट आई और उनकी कहानियां गांव के बच्चों के लिए एक बार फिर से आनंद का स्रोत बन गईं। लेकिन उस दिन के बाद गांव के लोग हमेशा याद रखते थे कि किसी को नजरअंदाज करना या उसका अपमान करना उसे बदल भी सकता है और उनके जीवन में अजीब घटनाएं ला सकता है।